हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी, जो जवान और खूबसूरत थी। मैं मन ही मन उसे पसंद करने लगा था और एक दिन मैंने बहाने से उसे मेरा नाम अभिषेक है, 27 साल का हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ और दिखने में बहुत ही फिट और हैंडसम हूँ। मैं घर से ही ज्यादातर ऑफिस का काम करता हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और एक काम करने वाली नौकरानी भी रहती है, जिसका नाम सोनम है। सोनम की पति किसी दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ कर चला गया। वह करीब 25 साल की थी और हमेशा साड़ी ही पहनती है। एक दिन उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी और गहरे गले वाले ब्लाउज पहनी थी। उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। जब वो पोछा लगाती थी तो मैं उसे एक तक निहारता था। एक दिन वो बाहर हॉल में पोछा लगा रही थी और मैं बाथरूम में शेविंग कर रहा था। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम के दरवाजे के पास आई और एक ही झटके में दरवाजा खोल लिया। उस वक्त मैं उसके सामने तौलिए में था। मेरे चेहरे पर शेविंग क्रीम लगा हुआ था। उसने मुझे देखकर एक शरारती हंसी दी और बाहर चली गई। उसकी हंसी से मेरे दिल में बिजली सी दौड़ गई। उसे भी शायद मैं पसंद आने लगा था और उस दिन के बाद से वो भी मुझे आते जाते देखने लगी। एक दिन वो रसोई में काम कर रही थी तो मैंने उसे एक गिलास पानी मांगा तो उसने कहा, साहब मैं बर्तन धो रही हूँ, आप खुद ही ले लो। पानी का ग्लास लेते वक्त मैं उससे टकरा गया और वहीं पर खड़े होकर उसको देखते हुए पानी पीने लगा। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखकर हंसने लगी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस उसे अपने दिल की बात कह दूं। एक दिन की बात है, मम्मी पापा को उनके दोस्त की बेटी की शादी में जाना था तो वो लोग सुबह ही निकल गए। अब घर में सिर्फ मैं और सोनम ही रह गए। मैं बाथरूम में नहाने गया। मैंने देखा कि बाथरूम में तौलिया नहीं है तो मैंने सोनम को आवाज लगाई। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सभी को मिलती रहे। उसने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने हल्के से बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे मेरा तौलिया दे दो, मैं बाहर भूल गया हूँ। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ से तौलिया ले लिया। मैं तौलिया पहनकर बाहर आ गया। उसकी आंखों में चाहत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। उसके बाद वो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं शॉर्ट्स पहनकर कमरे से बाहर आ गया। वह रसोई में थी। मैंने उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में भर लिया। वो मीठी से स्वर में बोली, साहब आप ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना? उसने कहा, नहीं साहब ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, इतने दिनों से तो तुम मुझे चाहत की नजरों से देख रही थी, उसका क्या? उसने कहा, वो तो मैंने आपके जैसा हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, हाँ तो आज जी भर के देख लो। वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, साहब अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो मुझे काम से निकाल देंगे। मैंने कहा, अगर हम दोनों ही उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? और हाँ, आज के बाद से तो मुझे अभिषेक कहकर बुलाना। मैंने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद मैंने हौले से उसके होठों पर एक प्यार भरी चुम्मा दे दिया। पहले तो वो शर्मा रही थी, फिर बाद में धीरे धीरे वो भी मेरा साथ देने लगी। उसकी साड़ी की पल्लू अपने आप ही सरक कर नीचे गिर गई। 10 मिनट के बाद हम आगे बढ़ने लगे और हम दोनों अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए, जिसमें सिर्फ चाहत और प्यार ही था। एक ऐसी चाहत जिसमें हम दोनों ही समा गए। वो मेरा भरपूर साथ दे रही थी। उसकी आँख की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें चमकने लगी। खुशी के मारे उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैं भी बहुत खुश था। हमारी पहली मुलाकात इतने हसीन होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन के बाद से हम दोनों अपने हसीन पल को ऐसे ही बिताने लगे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।